हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं फिर एक बार आप सभी के साथ हाजिर हूं। थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा हो जाता है आपके साथ आने में, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं आज एसएससी एमटीएस वाले जो हमारे भाई हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है एमटीएस का, और वो इस समय बेहतर मौके को भुनाना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी ने अब की बार सारे एग्ज़ामों का पैटर्न जो है चेंज किया है, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस। तो एमटीएस वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो मैं आज एमटीएस से संबंधित एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। चलिए देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है और कैसे हम कम एफर्ट के साथ एक अच्छी नौकरी, मैं कहूँगा, ले सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे समझते होंगे कि एमटीएस एक चपरासी की जॉब होती है। ऐसा नहीं है कि एमटीएस जो है चपरासी की जॉब होती है, क्योंकि एमटीएस में जो वर्क होता है हमारा, जैसे कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा एमटीएस की जॉब प्रोफाइल को समझाने में। थोड़ी बहुत ही जो आपके मन में थोड़े डाउट होंगे वो निकल जाएंगे, क्योंकि तैयारी करने में भी मज़ा जब आता है जब हमें थोड़ी सी जॉब के बारे में जानकारी हो। तो जो बच्चे ये समझते हैं आप कि एमटीएस एक चपरासी की जॉब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमटीएस में जो जॉब प्रोफाइल है वो इस टाइप से होती है कि आपके जो सीजीएल से बंदे जाते हैं वो वहाँ एक ऑफिसर की, अधिकारी की तरह रहते हैं। सीएचएसएल से जब बच्चे जाते हैं, विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्लर्क की तरह काम करते हैं वो वहाँ। और आप जो जाओगे उनकी तरह एक असिस्टेंट की तरह जाओगे। जैसे मान लो आपको उन्होंने एक फ़ाइल दी कि मतलब इस फाइल को उस ऑफिस में दे आओ, आप उस फाइल को वहाँ दे आओगे, वहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओगे। या फिर आप कोई फाइल दी कि इसमें से इसे पूरी कर लो, भर लो इसे, मतलब इसमें जो वर्क है, आप जो भी इसमें काम है इसे पूरी कर लो, इस फाइल में एंट्री कर लो जो भी चीज़ है कि इसकी फाइल को इसमें उतार दो, इसमें से इसमें उतार दो। ठीक है, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। मतलब जो रिटन का काम है, उनका जो काम है, आप उसे पूरा करते रहेंगे, साइन वो कर देते हैं। इस टाइप से नौकरी होती है उसमें। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या उनके लिए चाय लानी है। ठीक है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या पैटर्न है और कैसे हम इसको तैयार करें। देखो, इसमें इस बार एक ही पेपर है और 2 सेक्शन बना दिए उन्होंने। मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है उसे इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है 30% के साथ। क्वालिफाइंग मतलब कैटेगरी वाइज है, 30% जो भी है, और SC ST के लिए ऑल डाउन है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग कर दिया है। उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। ठीक है, उसके जो नंबर हैं वो आपके सेक्शन 2 में नहीं जुड़ेंगे। पेपर एक ही होगा, उसमें 2 सेक्शन हैं। तो जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें 20-20 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आपको क्वालिफाइंग करना हो, बस जो क्वालिफाइंग आपका क्राइटेरिया, उसे करने के बाद मतलब वहाँ करोगे, फिर उसके बाद बीच में 1-2 मिनट का गैप होगा। फिर सेक्शन जो सेकंड है उसमें होंगे आपकी इंग्लिश और जीके। इस सेक्शन के हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी, इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बस इसके बाद ना मेडिकल, ना फिजिकल, ना कोई चक्कर। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन हमसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे। दोनों को हमें कैसे तैयार करना है, ये बस हम देखते हैं कि हमें कैसे तैयार करना है। आप यदि एमटीएस के ऊपर बिल्कुल तुले बैठे हो, और ये एक ऐसी नौकरी की, मैं कहूँगा एक जॉब ऐसी कहूँगा, जो एक वैकेंसी जो है ऐसी है जो अपने टाइम में पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि यूपी की तरह लटकेगी वैकेंसी। ठीक है, तो आप इसके लिए पहले मैं जीके पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश पे बाद में आएंगे। तो जीके के लिए आप क्या करें, जीके के लिए आप एक ले लें, एक अपनी रेफरेंस बुक, मेन बुक, जो मैं कहूँगा बार बार आपसे कहता हूँ, ल्यूसेंट की ब्लू बुक ले लें, क्योंकि वो ही जीके का सब बुकों का एक ओरिजिन मान के चलिए। उसी से और बुकों की व्युत्पत्ति होती है। जो अब नई नई लोगों ने बुक बना ली हैं उसी से बनी हुई बुकें हैं। ठीक है, यदि आपके पास कोई दूसरी है, उसी की से किसी ने बनाई है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वहीं से सब आई हैं उसमें।
तो आप एक रेफरेंस बुक बिल्कुल ले लीजिए वो, और उसके साथ में आपको एक बुक लेनी पड़ेगी। आप इन दोनों तीनों बुकों में से उसके साथ के लिए ले लीजिए। नंबर पहले पर रखूँगा मैं घटनाचक्र, फिर किरण की आती है ऑब्जेक्टिव, फिर आती है हमारी राकेश यादव सर की पब्लिकेशन के नाम से है। तो इन्होंने जो बुकें बनाई हैं, तीनों चारों ये बुकों के मैंने जो नाम लिए हैं सब ऑब्जेक्टिव हैं, और इनका जो पैटर्न है सेम है सभी का, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इनमें सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का क्वेश्चनों का समावेश इन बुक के अंदर है। क्योंकि बहुत सारी रिपीटेशन है क्वेश्चन, ठीक है, 10,000 प्लस 14,000 है किसी में, ठीक है। तो इतने सारे इनमें सेट हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनसे आपको एक तरीका मिलेगा कि एसएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। क्योंकि एसएससी के जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कंडक्ट कराती है, तो टीसीएस एक बॉडी जो है उसका भी एक पैटर्न है कराने का, तो वो रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है। तो आप ल्यूसेंट को पढ़ें, उसके साथ मिला के पढ़ें, ये जो मैंने दोनों तीनों बुक बताई हैं। घटनाचक्र ले सकते हैं आप, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव है, या किरण की भी ले सकते हैं, ठीक है, और राकेश यादव सर की भी है सीजीएल के ये, ठीक है। एक दो बुक और ऐसी हैं जो एसएससी के क्वेश्चन ही उनमें हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक बुक ले लें, क्योंकि इनमें सब हैं सेम ही, इनमें सारे क्वेश्चन सेम हैं। क्योंकि एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे इन्होंने उठा के वही क्वेश्चन रख दिए इन बुकों के अंदर। तो आप इन दो बुकों के साथ जीके को पढ़ें, और जीके आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एसएससी एमटीएस में जो जीके पूछी जाती है वो सीजीएल के लेवल की नहीं होती, डाउन होती है। तो आप 25 में से बड़े प्यार से 18-20 के करीब क्वेश्चन कर ले जाओगे जीके के अंदर, ठीक है। तो आप इतना स्कोर यदि जीके में ले जाते हो तो आप पहुंच जाते हो सिलेक्शन के। और अब बात करते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में क्या करना है आपको? इंग्लिश में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बुक खरीदनी है, प्लेन टू पैरामाउंट, नीतू मैम की बुक है वो आप परचेज कर लेना। मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश में एमटीएस के अंदर उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वो बुक एसएससी सीजीएल तक को कवर करती है, और बहुत ही सिंपल बुक लिखी गई है, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में है। आप बिगर टीचर की भी उस बुक को पढ़ सकते हो। जब उस बुक को आप 1 या 2 बार अच्छे से कर लें, तो आपको करना है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, उनके इंग्लिश के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको इजीली बुक सेलर पर मिल जाएंगे। उनकी आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की और इस बुक से आप पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, और इंग्लिश में आपको कोई मात नहीं दे सकता है, ठीक है। ये आपका एक पहला एग्ज़ाम मान के चलना, सिर्फ जिसका सिलेक्शन सिर्फ 2 सब्जेक्टों पे होगा, वो भी इंग्लिश और जीके। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, सिर्फ हमको पढ़ने हैं, और थोड़ी सी देर में हम पेपर को करके आ जाएंगे, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट है। लेकिन हम उसे, यदि हमसे आएंगे तो हम उसे 20 मिनट में करके हाथ में थमा देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जो बुक बताई है मैंने, ये चीज़ जो स्ट्रेटजी बताई है, ये आपकी समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। और आपकी किसी भी तरह की कोई क्वारी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।